बिहार की राजनीति को समझना सांप नेवले के खेल जैसा हो गया है। सांप और नेवला जब आपस में लड़ाई करते तो यह नहीं पता होता किसी को कि सांप मरेगा या नेवला मरेगा, क्योंकि नेवला भी सांप को काट कर मार सकता है और सांप भी नेवले को अच्छा से डस ले तो नेवला भी मर सकता है। वही स्थिति अभी महागठबंधन और भाजपा अलायंस के बीच हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पछाड़ने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वो दो एजेंडा लेकर चल रही है। पहला कि नीतीश कुमार हमारे खेमे में आ जाए, और दूसरा यदि लालू के खेमे में भी रहते हैं फिर भी उन्हें किस तरह से तंग किया जाए और पराजित कर दिया जाए। भाजपा इस बार बिहार के चुनाव को अपने प्रतिष्ठा पर ले लेगी। विधानसभा के चुनाव को, लोकसभा के लिए तो वह बहुत मामले में आश्वस्त है, क्योंकि लोकसभा में जो लड़ाई होती है वह किसी और आधार पर होती है और विधानसभा में जो आधार होती है वह किसी और आधार पर होती है। नीतीश कुमार के पीछे बात की जाए तो भाजपा ने अपनी पूरी टीम लगा दी है, चाहे वह दलित वोट बैंक को लेकर हो, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का जो प्रतिनिधित्व दे रही है भाजपा वह हो, या पिछड़ी जाति का वोट तो सीधे भाजपा के खाते में आता ही है। अति पिछड़ी जाति में जो नीतीश कुमार का वोट बैंक समझाता है उस पर भी भाजपा की अब नज़र पड़ रही है। इसके अलावा जो सवर्ण वोट बैंक है वह तो ऐसे ही नीतीश कुमार की सरकार से नाराज चल रहा है। उसे मनाने के लिए नीतीश कुमार हर जोर कोशिश करेंगे, लेकिन कितना वे साधने में सफल होंगे यह तो समय बताएगा। इसके अलावा जो राजद का वोट बैंक है, उसके यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने की भाजपा बार बार कोशिश कर रही है। कभी मोहन यादव को, तो कभी नित्यानंद राय को, तो कभी रामकृपाल यादव को, तो कभी हुकुम देव नारायण के बेटे, और उनको आगे कर रही है कि किसी तरह से वोट बैंक का गणित हमारे पक्ष में आए। वर्तमान में जो सरकार है वह भी इससे चिंता है और मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी के रूप में इसे ही देखती है कि हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। नीतीश कुमार के साथ देखें तो इसके अलावा भी 2-3 और लोग आ गए हैं नए नए, जो महागठबंधन सरकार के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है प्रशांत किशोर का। वे भले ही बोल रहे हो कि हमारा अभी राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम बिहार को जगाने आए हैं, लेकिन जनता को जगाने का मतलब ही होता है सीधा सीधा कि जो वर्तमान की सरकार है, वर्तमान सरकार की नीतियां हैं उसको वो टारगेट करेंगे और सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश है वह पैदा होगा। और इससे नुकसान किसे हो जाएगा तो महागठबंधन की सरकार को। वे अपनी सभी रैलियों में तेजस्वी यादव और लालू यादव को ही निशाना बनाते हैं। इससे भी महागठबंधन की सरकार को नुकसान ही पहुंचेगा, क्योंकि वे रणनीतिकार हैं। उनके तर्क बड़े बेतुके टाइप होते हैं, वे मतलब जिनका आप कोई काट नहीं निकाल सकते। मनीष कश्यप की बात की जाए, वो भी जेल से निकलकर बाहर आ गए और यह समझा जा रहा है कि भाजपा उन्हें बैकिंग दे रही है, पीछे से मदद कर रही है। मनोज तिवारी उनसे मिलते भी हैं और वे फिर से एक बार सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, जगह जगह छोटी छोटी समस्याओं को उठाएंगे। और चूंकि उस आदमी का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इस कारण यह सूचनाएं ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी और यह भी एक मुसीबत का कारण बन जाएगा। नीतीश कुमार के सामने अब 2 समस्या पैदा हो रही है। पहला कि पार्टी का क्या पूरे पार्टी का एक विचार है, या पार्टी के आधे लोगों का विचार है राजद के साथ रहने का, आधे का भाजपा के साथ रहने का। और यदि ऐसी स्थिति है तो फिर पार्टी में टूट का भी डर है। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों आदमी समझ रहे हैं लोकसभा चुनाव में होना क्या है और क्या नहीं है। कांग्रेस भले ही गठबंधन में हो, लेकिन उसकी कोई बहुत प्रभावकारी भूमिका नहीं रह रही है। बात विधायक तोड़ने की है तो अभी तो 2-3 महीने कोई नहीं तोड़ने जा रहा है किसी विधायक को या किसी पार्टी को, क्योंकि इससे सीधे नुकसान हो जाएंगे लोकसभा चुनाव में। इसके बाद क्या होगा इसके लेकर सभी के पास असमंजस बना हुआ है। उधर एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं, घटक पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या पशुपति पारस उन्हीं के चाचा के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी हो, या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, या जीतन राम मांझी का हिंदुस्तान आवामी मोर्चा हो, या उपेंद्र कुशवाहा का लोक समता पार्टी हो, तो कई सारे ऐसे नेता हैं। जनता दल यूनाइटेड का एक हाथ टूटकर इससे पहले ही आरसीपी सिंह के रूप में चला गया है। सम्राट चौधरी उधर आ गए हैं। सुशील मोदी पहले से ही एक पुराने हैं। गिरिराज सिंह जैसे हिंदूवादी और कट्टर छवि के राजनेता पहले से ही भाजपा के खेमे में है। तो लड़ाई इतना उलझ गई है कि यह अब लग रहा है कि बराबर का लड़ाई है और इसमें कौन कहाँ पर जाएगा इसे कहना अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। भविष्य में भी अंतों अंत तक इसका निष्कर्ष निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। हर पार्टी के पास कुछ समस्याएं होती हैं और उसके
के कुछ मजबूत कड़ी भी होती है, तो इस पार्टी के पास भी कुछ मजबूत कड़ी है। यह हिंदुत्व के मुद्दा को उछाल देगी और उधर से जाति कार्ड खेला जाएगा। अब जाति कार्ड खेलने में क्या जातियां इधर से उधर हो पाती हैं या अपने अपने आधार को पकड़े रहेंगी? सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है इस चुनाव में वह अति पिछड़ी जातियों का। अति पिछड़ी जातियों में जो छोटी छोटी कुछ जातियां आती है जो हिंदू समाज की हैं, वे जातियां क्या राजद गठबंधन की ओर जाना पसंद करती हैं या भाजपा गठबंधन की ओर, ये अपने आप में समस्या होगा। अब तक यह वोट बैंक नीतीश कुमार का समझा जाता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की छवि चूंकि कमज़ोर होती जा रही है, ऐसे में ये जातियाँ एनडीए अलायंस अर्थात नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ अपना झुकाव प्रदर्शित करेगी और यह 3-4 महीने में ही प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे ही लोकसभा चुनाव होगा उसके जो परिणाम आएंगे उसी को आधार बनाकर फिर से नई राजनीति शुरू होगी। वर्तमान में 2-3 महीने अभी कुछ नहीं होने जाने को है। लोकसभा चुनाव को लेकर करें तो हाँ, यह ज़रूर है कि भाजपा गठबंधन लोकसभा चुनाव में काफ़ी मजबूत रहेगा। थोड़े बहुत सीटों का उसे नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या अभी सामने नहीं दिख रही। कैसा लगा यह विश्लेषण हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।